कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे जब हमारा जो बहुत से लोगों का कमेंट है कि जब पाइप हमने रिसीव किया या फिर जब पाइप फैब्रिकेशन शुरू किया तब से लेके और कमीशनिंग तक के बीच में कितना स्टेप होता है या कितने स्टेप में या कौन सा सीक्वेंस होता है उसका। जैसे मान लो हमने हाइड्रो किया या फिर हमने फैब्रिकेशन किया तो उसके बाद क्या आता है, फिर इरेक्शन किया उसके बाद क्या आता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। टोटल जो है हमारा 10 स्टेप होता है। 10 स्टेप के थ्रू हम समझेंगे कि कौन सा काम आता है, किसके बाद आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब आता है पाइप रिसीव करते हैं, उसके बाद आता है हमारा फैब्रिकेशन शुरू करते हैं। फैब्रिकेशन के बाद जो होता है हमारा आरटी या फिर पीडब्ल्यूएसटी होता है, पेंटिंग होता है, फिर आपको इरेक्शन होता है, अलाइनमेंट होता है, फिर उसके बाद अलाइनमेंट होता है, उसके बाद आपको लूप फाइल बनता है और जिसको बोलते हैं टेस्ट पैक या लूप फाइल, या फिर उसके बाद एमसी होता है। जो एमसी इस सब के बारे में डिटेल से बात करेंगे। उसके बाद होता है हाइड्रो टेस्ट होता है हमारा, कमीशन रीस्टेटमेंट होता है, आपको प्री कमीशनिंग एंड कमीशनिंग होता है। इतना सारा स्टेप होता है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे डिटेल से, कैसे करते हैं, कब करते हैं और कौन सा सीक्वेंस वाइज करते हैं। जो मटेरियल आया उसका चालान पेपर लेना है, उसमें देखना है। उसके बाद आपको क्या लेंथ हमारा है, क्या साइज की पाइप है, क्या डाया है हमारा है, उस पर हिट नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, उस पर आइडेंटिटी कोड लिखा है कि नहीं लिखा है, उस पर जो फिटिंग्स आया उसका बराबर डिग्री है कि नहीं है, फ्लांज का रेटिंग बराबर है कि नहीं बराबर है, उसका क्लास बराबर है कि नहीं बराबर है, क्वांटिटी बराबर है कि नहीं बराबर है, हमारा जो एज पर ड्राइंग है, एज पर आइसोमेट्रिक है, शेड्यूल मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, कितने टाइप का फ्लांच है, कौन से टाइप का फ्लांच है, ये सब पूरा हम डिटेल चेक करेंगे। हम कब करेंगे इसको, हम जब हमने मटेरियल रिसीव किया तब। हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा आता है स्टेप फैब्रिकेशन का। जब हम फैब्रिकेशन शुरू करते हैं तो उसमें ध्यान देना होता है हमको कि हमारा जो एज पर ड्राइंग है हमको लेंथ कटिंग करना होता है, उसको स्पूल बनाना होता है। अभी तो हमारा पाइप हमारे पास है, अभी क्या करना होता है, उसको स्पूल बनाना होता है। उससे पहले हमको ड्राइंग हमारा जो है आइसोमेट्रिक ड्राइंग या फिर जीएडी ड्राइंग होता है कहीं कहीं, तो वो हमारा रिवीजन है कि नहीं, लेटेस्ट रिवीजन, नया वाला अपडेट है कि नहीं है रिवीजन। ठीक है, उसके बाद आपको आता है उस पर कंट्रोल कापी उस पर है कि नहीं है, या फिर अगर एज बिल्ड या फिर फील्ड मेजरमेंट के थ्रू हम कई जगह पे ड्राइंग काम नहीं करता तो क्या करते हैं, फील्ड मेजरमेंट लेके हम उसको फैब्रिकेशन करते हैं। उसके बाद हमको इरेक्शन करते हैं। तो फील्ड मेजरमेंट बराबर है कि नहीं बराबर है, ये सब चीज़ चेक करना है आपको। एक स्पूल बनाना है। अब आता है कि बहुत से लोगों का सवाल कि स्पूल किसको बोलते हैं। पाइप तो हमारा हमने ले लिया, पाइप कटिंग कर दिया उसको एज पर ड्राइंग, तो हमारा स्पूल किसको बोलते हैं। एक स्पूल में फ्रॉम द फील्ड जॉइंट टू अनदर फील्ड जॉइंट, मतलब एक फील्ड जॉइंट से लेकर दूसरा फील्ड जॉइंट तक के बीच में जितना भी फिटिंग्स आ रहा है, जितना भी सॉफ्ट जॉइंट आ रहा है, वो सॉफ्ट जॉइंट को कंप्लीट करने के बाद फील्ड जॉइंट टू फील्ड जॉइंट जो बचेगा उसको बोलते हैं हमारा एक स्पूल कंप्लीट हुआ है। वैसे हमारा 10 पार्ट, एक स्पूल में 10 पीस होगा, 5 पीस होगा, कहीं कहीं एक भी पीस होगा, कहीं सॉफ्ट जॉइंट भी नहीं होगा। हो सकता है 12 मीटर का लंबा लेंथ होगा तो उसमें फील्ड जॉइंट आएगा, पूरा सॉफ्ट जॉइंट नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है 24 मीटर का लेंथ हो तो वो सॉफ्ट जॉइंट नहीं होगा, फील्ड जॉइंट। लेकिन वो एक फील्ड जॉइंट से दूसरा फील्ड जॉइंट के बीच में जो भी आ रहा है, हॉट वर्क आ रहा है या फिर जो भी हमको ब्रांच आ रहा है, फिटिंग्स आ रहा है, फ्लांच आ रहा है, पैड आ रहा है, जो भी आ रहा है उसको कंप्लीट करने के बाद एक स्पूल कंप्लीट होता है वो। ठीक है, अब उसको इंस्पेक्शन करते हैं, उसको फिटअप करते हैं तो इंस्पेक्शन करते हैं। हर स्टेप में इंस्पेक्शन है। वेल्डिंग के बाद इंस्पेक्शन करते हैं, विजुअल टेस्ट होता है। विजुअल टेस्ट पर क्या होता है, फिर आपको पीडब्ल्यूएसटी होता है, फिर आरटी होता है उसका। देन जो हमारा थर्ड स्टेप आता है वो है पेंटिंग। ठीक है, उसके बाद हमारा पीडब्ल्यूएसटी आरटी हो गया तो हम क्या करेंगे, उसको भेज देंगे पेंटिंग में। पेंटिंग से पहले क्या होता है, ब्लास्टिंग होता है, जो आपने देखा होगा सेंड के थ्रू क्लीन करते हैं पाइप को। उसके बाद आपको पेंटिंग होता है। अब पेंटिंग क्या होता है, एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द ड्राइंग पेंटिंग करते हैं उसको। ठीक है, कहीं कहीं 2 लेयर, कहीं 1 लेयर होता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्पूल जो हमने पेंट किया, कंप्लीट किया, उसको शिफ्ट करना है साइड पर जहां हमको इरेक्शन करना है। तो वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू शिफ्ट करते हैं उसको। उसके बाद जब अनलोड करना होता है फिर कहीं की, क्योंकि बड़ा बड़ा टेलर से जाएगा सामान, आपका पाइप जाएगा, फिटिंग जाएगा, सॉरी पाइप जाएगा, तो क्या करना, स्पूल जाएगा तो उसको स्टोर करना है। या तो फिर डायरेक्टली अगर इरेक्शन करने का प्लान है तो आप इरेक्शन करो, लेकिन उससे पहले बहुत सारा कहानी होता है इरेक्शन से पहले। तो हो सकता है कि आपको कहीं स्टोर करना है तो स्टोर करने के लिए प्रिजर्वेशन करना होता है, मतलब अच्छे तरीके से पाइप को रखना होता है कहीं। उसके बाद आपको जितना जितना जो पाइप का काम है वहां लेके जाएंगे इरेक्शन साइड में, उसको इरेक्शन करेंगे। इरेक्शन करने से पहले क्या करना होता है, आपको ध्यान देना होता है इसके फोल्डिंग है कि नहीं है बराबर। जो लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म जिसको बोलते हैं, या फिर जहां से पाइप घुसाते हैं उसको बोलते हैं लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म, वो रेडी है कि नहीं रेडी है, टैग है कि नहीं टैग है उस पर। ठीक है, एक्सेस बराबर है कि नहीं बराबर है। ये सब देखने के बाद आपको लिफ्टिंग जो हम क्रेन जो अरेंजमेंट करेंगे वो कैपेसिटी उसके बराबर है कि नहीं बराबर है। हो सकता है आपका क्रेन का कैपेसिटी 5 टन का हो, आपने स्पूल जो वेट किया है वो 10 टन का हो, तो स्पूल का जो वेट है वेट कैलकुलेशन करना है।
ये सब करने के बाद आपको इरेक्शन करना है, इरेक्शन टीम जाएंगे इरेक्शन करने के लिए। वो होता है हमारा एज पर कोऑर्डिनेट पाइप रखा है कि नहीं रखा हमने, जो डायरेक्शन उसका मान लो इधर लगा है ब्रांच, हमने पाइप घुमाया, रोटेशन उसका बराबर है कि नहीं, डायरेक्शन बराबर है कि नहीं बराबर है, कोऑर्डिनेट बराबर है कि नहीं बराबर है, एलिवेशन बराबर है कि नहीं बराबर है, सीक्वेंस जो होता है जैसे मान लो 5 पाइप से जा रहा है तो कौन से किसके बगल में जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, वो बराबर है कि नहीं बराबर है। उसके बाद आपको क्या करते हैं, फिटअप करते हैं, पाइप को फिटअप करते हैं और सेम आपको वेल्डिंग करते हैं उसको, अगर पीडब्ल्यूएसटी रिक्वायरमेंट तो पीडब्ल्यूएसटी करते हैं, नहीं तो वेल्डिंग करके उसके बाद आपको आरटीओटी करके उसको अलाइनमेंट करते हैं उसको, ठीक है। अलाइनमेंट करने के बाद आपको क्या आता है, नेक्स्ट जो स्टेप आता है आपको सपोर्ट को करने के लिए आपको क्या करना है, एज पर जो ड्राइंग हमारा आइसोमेट्रिक दिया हुआ है या जो जीएडी दिया हुआ है उसको, उसके हिसाब से हम इसको फिटअप करते हैं। गाइड आ रहा है, गाइड सपोर्ट आ रहा है, पैड आ रहा है, आपको शू सपोर्ट आ रहा है, सरल सपोर्ट आ रहा है, स्प्रिंग सपोर्ट आ रहा है, टूनियन जो भी सपोर्ट आ रहा है उसको एज पर ड्राइंग, एज पर लाइन अलाइनमेंट के थ्रू, एज पर कोऑर्डिनेट उसको फिटअप करते हैं। अब फिटअप करने के बाद क्या आता है, हमारा नेक्स्ट स्टेप जो आता है, जब लाइन कंप्लीट हो गया तो आता है हमारा टेस्ट पैक या फिर जिसको बोलते हैं लूप फाइल बोलते हैं जिसको, ठीक है। ये हमारा आता है सपोर्ट लगने के बाद, लाइन कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसकी तैयारी करते हैं टेस्ट पैक की, लूप फाइल की, या फिर एमसी कराने के लिए एक्चुअली। तो एमसी अगर होगा तो आपको उसके लिए लूप फाइल चाहिए, आपको लूप फाइल या फिर टेस्ट पैक क्यों चाहिए आपको, क्योंकि एमसी जो लूप फाइल होता है उसमें ड्राइंग A to Z ड्राइंग होता है, जीएडी होता है, आइसोमेट्रिक होता है, पीएनआईडी होता है, सपोर्ट ड्राइंग होता है, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए उसमें, हाइड्रो टेस्ट करने के लिए वो भी उसमें होता है। उसमें इवन अगर एक वाशर भी अगर चाहिए होता है तो एक वाशर का भी ड्राइंग आपको उसमें होना चाहिए एक टेस्ट पैक में, कि अगर क्लाइंट को देखना हो कि हाँ ये वाशर सही है कि नहीं सही है तो वो फाइल खोले तो उसमें उसको मिल जाए, ठीक है। तो टेस्ट पैक का मतलब वो बंच ऑफ द फाइल होता है, बंच ऑफ द पेपर, जिसमें पूरा आपको ड्राइंग अटैचमेंट रहेगा और डॉक्यूमेंट अटैचमेंट रहेगा उसमें, जिससे आपको लाइन को एक एक करके क्लाइंट चेक करेगा, चेक करके उसके बाद आपको ओके करेगा। उसमें क्या होता है, पंच पॉइंट आता है कहीं कहीं। पंच क्या होता है, जैसे मान लो आपने हॉट वर्क छोड़ दिया, डायरेक्ट पाइप से सपोर्ट के बीच में हॉट वर्क आ रहा है तो पंच ए डाल दिया, पंच बी, पंच सी, पंच डी। तो मेन इंपॉर्टेंट जो होता है वो हाइड्रो टेस्ट करने के लिए, क्योंकि हम क्यों कर रहे हैं चेकलिस्ट एमसी क्यों कर रहे हैं, हाइड्रो टेस्ट करने के लिए। अगर हाइड्रो टेस्ट करेंगे तो उससे पहले हमको एमसी होना चाहिए, मैकेनिकल क्लियरेंस, वॉकडाउन जिसको बोलते हैं, वॉकडाउन बोलते हैं कहीं कहीं, तो वॉकडाउन होना चाहिए। और उसके लिए आपको लाइन कंप्लीट होना चाहिए, हॉट वर्क, क्योंकि इन फ्यूचर में अगर उसको हाइड्रो टेस्ट के बाद अगर हॉट वर्क आए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर दोबारा आपको रीहाइड्रो करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको हॉट वर्क कंप्लीट करना चाहिए, और हॉट वर्क कंप्लीट करने के लिए आपको पंच ए कंप्लीट करना चाहिए, जरूरी है। आपको हो सकता है कहीं कहीं क्लाइंट क्या करते हैं पंच बी भी क्लोज कराता है, एक्चुअली पंच बी हाइड्रो टेस्ट के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं क्लाइंट क्या करता है कि पंच बी भी क्लोज कराता है। ये टेस्ट पैक के बारे में या फिर लूप फाइल जिसको बोलते हैं या फिर एमसी के बारे में जानकारी थी, ठीक है। अगर आपको और डिटेल जानना है तो एक मेरा वीडियो है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है, लूप फाइल में क्या क्या डॉक्यूमेंट होता है, क्या क्या पेपर होता है, उसमें बताया गया है, वो जाके देखिएगा वीडियो। हाइड्रो टेस्ट के बारे में और डिटेल से बताया गया है, कैसे कैसे करते हैं, इससे पहले क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, ठीक है। तो जाके देखिएगा, उसमें क्लियर हो जाएगा आपको डाउट कुछ भी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है वो आता है आपको हाइड्रो टेस्ट, ठीक है। हाइड्रो टेस्ट और न्यूमेरिक टेस्ट। हाइड्रो टेस्ट क्या होता है, हम पानी के थ्रू करते हैं, पानी भर के, जबकि हमारा न्यूमेरिक टेस्ट जो होता है हमारा हवा के थ्रू होता है, या फिर कंप्रेसर से हवा देके 10 kg 5 kg 10 बार 5 बार 20 बार जो भी प्रेशर आपका वो आपको डाल के प्रेशर देके करना होता है। दोनों में डेंजर जो होता है आपको न्यूमेटिक टेस्ट होता है। आप उस जब कर रहे होते हैं तो आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है, वरना अगर कुछ भी अगर मिस्टेक हुआ तो आपको पाइप फटने का चांस है, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बहुत ध्यान से काम करना है उसके। अब जो हमारा आता है नेक्स्ट वो रीइंस्टेटमेंट। ये रीइंस्टेटमेंट क्या होता है कि जब हम हाइड्रो टेस्ट करते हैं तो उससे पहले हमको बहुत सा जो मटेरियल होता है उसको ड्रॉप करना होता है, उसको खोल के रखना पड़ता है, क्योंकि हाइड्रो करते समय वो खराब होने के चांसेस है, तो उसको खोलना पड़ता है। क्या क्या खोलना पड़ता है वो वाला वीडियो आप देखेंगे तो हाइड्रो टेस्ट वाला तो समझ में आएगा। जैसे मान लो आपको एनआरबी हो गया, आपको ओरिफेस फ्लांच हो गया, कंट्रोल वाल्व हो गया, इस तरह से बहुत सारा जो मटेरियल है, जो बहुत सारा इक्विपमेंट है, खोलना पड़ता है उसको हाइड्रो टेस्ट करने के लिए। अब जब रीस्टेटमेंट करते हैं तो उसको क्या करना है, वापस बॉक्सअप करना है, उसको वापस बोल्टिंग करना है। उसमें यह ध्यान देना है आपको है कि एज पर द टॉर्किंग रिक्वायरमेंट, जो टॉर्किंग रिक्वायरमेंट होता है वो टॉर्किंग रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, टाइट बोल्ट जब टाइट कर रहे हैं तो मोल कोट लगा कि नहीं लगा है, वाशर, ये जो भी आपको लगाना है परमानेंट टाइम में लगाना है।
अब ये समझ के काम करना है उसमें कि अभी ये परमानेंट है, ये खुलने वाला नहीं है, ठीक है। तो रीस्टेटमेंट उसको बोलते हैं। जो हमने ड्रॉप किया था मटेरियल को, अब उसको परमानेंट लगाना, परमानेंट फिक्स करना है, ठीक है। तो ये हमारा रहा रीइंस्टेटमेंट। प्री कमीशनिंग क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको करना बहुत जरूरी है जब आप पाइपिंग कर रहे होते। तो हाइड्रो टेस्ट के बाद ये क्या एक्चुअली इंटरनल क्लीनिंग। देखिए मैं आपको बताना एक बात भूल गया कि जब आप इरेक्शन कर रहे हैं पाइप को, उससे पहले फिर आपको पाइप को हवा से क्लीन करना होता है, उसको बोलते हैं इंटरनल क्लीनिंग, ठीक है। उसका रिपोर्ट बनता है। और यहाँ भी आपको उसके बाद अभी आपको हाइड्रो टेस्ट के बाद आपको रीस्टेटमेंट के बाद आपको फिर दोबारा आपको जिस एयर ब्लोइंग करना है, आपको केमिकल टेस्ट करना है, आपको है रैप्चर करना है, कार्डबोर्ड ब्लास्टिंग करना है, केमिकल क्लीनिंग होता है। ये सब पार्ट ऑफ द प्री कमीशनिंग आता है, ठीक है। इसको क्यों करते हैं कि अगर हमने जब हाइड्रो टेस्ट किया है, रीस्टेटमेंट किया है, तो जो कचरा होगा, जो उसमें पानी रुका है, वो हम जब हवा मारेंगे उसमें 2 बार 4 बार का, तो वो फ्लश होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और ये याद रखना है कि आपको जब हवा मार रहे हैं तो आपको टॉप पॉइंट से मारना है। जब ये आपको एयर ब्लोइंग करना है, उसमें क्लीनिंग करना है, तो आपको ऊपर पॉइंट से, जो ऊपर एक तरफ फ्लांज लगा के होस लगा के नीचे आपको ओपन कर देना है, ऑटोमेटिक रिलीज हो जाएगा, ठीक है, पानी। अगर उससे भी नहीं हुआ तो कहीं कहीं क्या होता है कि पॉकेट बन जाता है, ठीक है, लूप होता है या फिर एल्बो कुछ लगा होता है जिससे पानी रुक जाता है, स्टोर हो जाता है। तो वहाँ हम क्या करते हैं कि रैप्चर यूज करते हैं। अब रैप्चर क्या सीन है कि आपको मान लीजिए टॉप पॉइंट पे एक आपने होस लगा दिया एयर का, नीचे आपका खुला हुआ है, उसको क्या करना है, आपको फ्लांज को बंद कर देना है, प्लास्टिक, मोटा प्लास्टिक से बंद कर देना है, या फिर कुछ कार्डबोर्ड लेके उसको ब्लॉक कर देना है। अब हवा जब मारेंगे ऊपर से तो कहीं निकलने का चांसेस नहीं होता है। कहाँ निकलेगा? फिर वो जहाँ कमजोर पाएगा वहां निकलेगा। तो प्लास्टिक होता है, जो कार्डबोर्ड होता है, वहां से निकलेगा, लेकिन तब निकलेगा वो जब 2-3 बार प्रेशर उसमें हो जाएगा, तब जब वो कैपेसिटी, उसका क्षमता जो है खत्म हो जाएगा, तो फट जाएगा ऑटोमेटिक वो प्लास्टिक या फिर कार्डबोर्ड। अब जब फट जाएगा तो झटका से जो पानी होता है या फिर जो भी कचरा होता है वो झटका से बाहर निकल जाएगा। तो ये आपको इंश्योर करना होता है कि जो भी एक ड्रॉप पानी भी उसमें नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात कि जब ये हवा मार रहे हैं, आपको ध्यान देना है कि नॉर्मल कंप्रेसर के थ्रू सिर्फ नहीं मारना है आपको। एक मैनिफोल्ड होता है, या फिर अगर इंस्ट्रूमेंट एयर जिसको बोलते हैं, जिसमें ड्यू पॉइंट नहीं होता, ठीक है। तो ड्यू पॉइंट का ध्यान देना आपको है, इंस्ट्रूमेंट एयर के थ्रू मारना है ताकि उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर न रहे, ठीक है। अगर नॉर्मल कंप्रेसर से मारेंगे तो आप मारते रहेंगे और उधर से पानी निकलते रहेगा, थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहेगा, क्योंकि आपके हवा में पानी होता है, ठीक है। और जब वो मैनिफोल्ड जो होता है उसके थ्रू करेंगे तो वो क्या करता है, कंप्रेसर मैनिफोल्ड में जाता है और मैनिफोल्ड से जो हवा में जो पानी होता है उसको एक तरफ करता है और सिर्फ हवा भेजता है, ठीक है। तो उसके थ्रू आपको क्लीन करना होता है, ठीक है। केमिकल क्लीनिंग का भी वही सीन है, केमिकल क्लीनिंग आपको करना है, और ये तब तक करना है जब तक कि आपका जो उसमें एक्चुअली वो लोग लैब में चेक करता है कि जो हमने जो मटेरियल डाला वहाँ पर सेम आया, फिर क्या कंटेंट कुछ होता है परसेंटेज कि इतना % आया कि नहीं। और ये भी ध्यान देना है कि आपका इंश्योर करना है क्लाइंट जब तक इंश्योर नहीं होता है कि उसमें एक भी डेबरीज, कचरा, कुछ भी कचरा, डेबरीज या फिर इक्विपमेंट को, ऐसा कुछ भी पार्ट जो इक्विपमेंट को जाके डैमेज कर, क्योंकि अब जो नेक्स्ट आता है हमारा प्री कमीशनिंग आता है, वो सीधे आपको इक्विपमेंट से पाइप को जोड़ने वाला है। तो उससे पहले वो इंश्योर करता है कि इसमें से कुछ भी एक सिंगल मतलब छोटा पॉइंट भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। वो जब क्लियर हो जाएगा, इंश्योर हो जाएगा, हाँ कमीशनिंग डन है। ये कई दिन का प्रोसेस है, एक दिन में नहीं होता है, कई दिन रिपीट करना पड़ता है। उसके बाद ये जब क्लोज हो जाएगा, इसमें लीक टेस्ट भी चेक कर लेंगे कि हाँ कहीं लीकेज तो नहीं आ रहा, फ्लांच है, ज्वाइंट है, कहीं कुछ तो डैमेज तो नहीं है ना। ये सब चेक करने के बाद आपको प्री कमीशनिंग हम दे देते हैं, किसको? कमीशनिंग टीम को, ठीक है। या फिर हम साथ में होकर कराते हैं कमीशनिंग। आप अगर इस तरह से सिंपल एक बात हम बोल सकते हैं तो बोलेंगे कि प्री कमीशनिंग जो है कि चीज़ों को रेडी करना है। किसके लिए? प्लांट जब चालू होगा उसके लिए। चीज जो भी आपका इक्विपमेंट है, पाइपिंग है, सॉरी जो पाइपिंग है, इक्विपमेंट वाला इक्विपमेंट करेगा, पाइपिंग जो है कि वो रेडी कर रहे हैं किसके लिए? फ्यूचर में जो कमीशनिंग के लिए। अब जो आता है हमारा फाइनल स्टेज कमीशनिंग, ये है लास्ट। फर्स्ट क्या था? पाइप रिसीविंग, लास्ट क्या है जो 10 नंबर है वो कमीशनिंग। कमीशनिंग के बाद आपको हैंडओवर करना होता है क्लाइंट को। एक्चुअली वो कमीशनिंग में ही हैंडओवर ले लेता है क्लाइंट, ठीक है। उसका आदमी होता है, और क्योंकि प्लांट ऑपरेटर होता है और हमारा कॉन्ट्रैक्टर का आदमी होता है, वो साथ में मिलकर कमीशनिंग करते हैं, ठीक है। कमीशनिंग में क्या सीन है कि आपका जो पाइप है वो, और जो आपका इक्विपमेंट जो भी एक्सचेंजर है, पंप है, ये सब का लोड टेस्ट होता है। लोड टेस्ट मतलब जो उसका रोटेशन है पंप का, वो बराबर चल रहा है नहीं चल रहा है, जो उसका प्रोडक्शन जो कैपेसिटी हो बराबर है कि नहीं बराबर है, जो रोटेशन है उसके बराबर है कि नहीं बराबर है, जो क्या बोलते हैं उसका वाइब्रेट तो कहीं नहीं कर रहा ना, क्योंकि जोड़ने के बाद आपको असल में उसका मालूम पड़ जाएगा। जो उसका डिजाइन प्रेशर होता है उसके थ्रू उतना दे के
और सेम जो फ्लूइड जाना चाहिए या फिर जो भी लिक्विड जाना चाहिए उसके थ्रू करते हैं, ताकि ये मालूम पड़े कि हाँ फ्यूचर में हमको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और क्योंकि अगर आप प्रिकॉशन सही से नहीं करेंगे, एक भी कचरा कुछ रुक जाएगा, तो मान लो आपको एक कंट्रोल वाल्व है, उसमें एक कचरा गया तो आपका गेज खराब हो जाएगा, उसका फिर दोबारा रिकैलिब्रेशन करना पड़ेगा। हो सकता है आपको ओरिफिस फ्लांच हो या फिर और बहुत तरह का जो होता है चीज़ें होती है जो खराब होने के चांस है, तो आपको प्री कमीशनिंग जो है ध्यान देना होता है। और कमीशनिंग, उसके बाद आपको ये कमीशनिंग आता है। कमीशनिंग करने के बाद आपको हैंड ओवर कर देते हैं उसको, प्लांट को। जैसा कि मैंने कहा था शुरू में कि सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ठीक है, आपका ये टॉपिक खत्म हो गया। अगर कोई आपसे सवाल करता है तो उसका सिंपली ऐसे जवाब दीजिए। अगर आपको इसके बारे में एक टॉपिक के बारे में डिटेल और जानना है कि हाँ, जैसे मान लो प्री कमीशनिंग के बारे में, कमीशनिंग के बारे में और बढ़िया से जानना है और डिटेल जानना है, इरेक्शन के बारे में या कुछ भी के बारे में, तो आप मैसेज करिए, मैं उसके लिए स्पेशली उसके लिए वीडियो बना दूंगा। ठीक है।